अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम यूनिट नंबर 10 एवोल्यूशन पढ़ रहे थे, जिसका आज टॉपिक हमने स्टार्ट करना है सोर्सेज ऑफ वेरिएशन। देखिए, वेरिएशन आपने पढ़ तो लेके चेंजेस आते हैं इंडिविजुअल्स में, ठीक है, डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन वो अब आ कहाँ से रहे हैं, क्या सोर्सेज हैं उनके, आज हम वो पढ़ेंगे। वेरिएशंस आर इनहेरिटेबल डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन, मतलब कि वो फ्रॉम पेरेंट्स भी आ सकते हैं, ठीक है, ऑन विच नेचुरल सिलेक्शन कैन एक्ट, जिसमें से आप जिराफ की एग्जांपल पढ़ चुके हैं, ठीक है। द फॉलोइंग आर द मेन सोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ म्यूटेशन। म्यूटेशन बेटा आप लोग 8th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज़ म्यूटेशन? म्यूटेशन क्या होती है? बेसिकली डीएनए के अंदर चेंज होता है। किसके अंदर चेंज होता है? डीएनए के अंदर चेंज होता है। म्यूटेशन इज़ अ परमानेंट चेंज इन डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन पास ऑन टू द ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। मतलब जो पेरेंट्स के अंदर जब डीएनए है वो किसके अंदर ट्रांसफ़र हो? ऑफस्प्रिंग्स के अंदर। कौन से वाला? चेंज वाला, ठीक है। म्यूटेशन कैन अकर स्पॉन्टेनियसली और बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सच एज रेडिएशंस और केमिकल्स, ठीक है। फिर है म्यूटेशन रिजल्ट इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इन ऑर्गेनिजम्स। मोस्ट म्यूटेशन आर न्यूट्रल और हार्मफुल। सम म्यूटेशंस कैन बी बेनिफिशियल और प्रोवाइड बेटर वेरिएशन टू द ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियसली जो चेंज है वो आपके लिए ऐसे भी हो सकता है कि आपको कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो उससे, ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए वो हार्मफुल, और ऐसा भी हो सकता है कि वो बेनिफिशियल हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल है इसके लिए हमारे पास, इन पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया अ म्यूटेशन में प्रोड्यूस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन सम इंडिविजुअल्स। द रेजिस्टेंट बैक्टीरिया हैव मोर चांसेस टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक्स। दे कैन पास ऑन दिस वेरिएशन टू द फ्यूचर जनरेशन। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की मैंने पहले भी बात की हुई है कि जब हम रिपीटेडली या फिर बगैर किसी यूज़ के, ठीक है, मतलब उस मेडिसिन का यूज़ भी नहीं है इस बीमारी में, और हम इसको लेते जा रहे हैं तो एक टाइम आएगा जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे उसको लेके, ठीक है, और क्या करेंगे, उस एंटीबायोटिक का उस पर बाद में कोई असर नहीं होगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट हमारे पास सेकंड, जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक रिकम्बिनेशन अकर ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स थ्रू मियोसिस, ओके, मतलब कि किसमें ये आप पढ़ चुके हैं बेटा, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, ये बेसिकली उसकी बात होगी। द मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू पेरेंट्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स विद न्यू कम्बिनेशंस ऑफ जीन्स। These result in variations by creating new combinations of characteristics. For example, human siblings have different combinations of characteristics. जैसे हम सबका मेरी सिस्टर का हेयर कलर चेंज है, स्किन कलर चेंज है, ठीक है, आई कलर चेंज है, हाइट डिफरेंस है, ठीक है, बिकॉज ऑफ जेनेटिक combinations that occur during the formation of gametes in the पेरेंट्स। मतलब अब बेसिकली जो हमारे अंदर सिबलिंग्स के अंदर जो है ना डिफरेंस, वो किसकी वजह से? जेनेटिक रिकम्बिनेशन की वजह से। साइड बॉक्स है, बनाना हैज़ न्यूमरस म्यूटेशंस, मैनी बनानाज आर ट्रिप्लॉइड, मीनिंग दे हैव 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, इट मेक्स दैम स्टेराइल, मतलब कि वो आगे फर्टिलाइज नहीं हो सकते। दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस नॉर्मली, सो एवरी बनाना इज़ अ क्लोन ग्रोन फ्रॉम अ कटिंग ऑफ अनदर प्लांट, ठीक है, जिसमें से आप ये ग्राफ्टिंग और ये कटिंग वगैरह आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, ओके। चलें क्लास नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।